हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए एंड कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। Let's see and let's start. Ace of Swords, Ten of Swords, Ace of Cups, Nine of Cups energy. What else is there? We have the Hanged Man. Let's see one more. We have the Eight of Swords energy. Okay. I feel first of all collective यहाँ पे आप लोग definitely किसी को कुछ प्रूव कर रहे हो, या तो या अपने आप को कर रहे हो या तो किसी सामने वाले इंसान को कर रहे हो, बट आप कुछ प्रूव कर रहे हो, किसी को गलत प्रूव कर रहे हो, किसी के सामने सच लेकर आ रहे हो। कोई आपके बारे में कुछ कहता था तो आप उसे उंगली दिखाकर कह रहे हो कि नहीं, लाइक आप एक्चुअल सच क्या है आप काइंड ऑफ उसके सामने उसके मुंह पे मार रहे हो लिटरली। सो आप कुछ चीज़ अपने बारे में, किसी चीज़ को आप बाहर लेके आ रहे हो, आप खुले में ला रहे हो, आप लोगों के बीच में ला रहे हो, जो सबके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है, जो सबके लिए लाइक सबका मुंह बंद कर सकता है, जो सबके लिए काइंड ऑफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बट जो लोग आपको हमेशा डाउट करते थे, या जो लोग हमेशा आपको चिढ़ाते थे, या हमेशा आपको कुछ सवाल करते थे, लाइक आप काइंड ऑफ कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो, आपके कुछ ऐसा दिखा रहे हो जो फाइनली इन लोगों का मुंह बंद कर सकता है या कर रहा है इस 24 घंटे में। आपका कम्युनिकेशन पावर इस टाइम पे बहुत 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 ही लाइक इफ़ेक्टिव है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप लिटरली अपने कम्युनिकेशन से बहुत कुछ कर सकते हो इस 24 आवर्स में। आपका कम्युनिकेशन, आपका बात करने का ढंग, या आप जो कह रहे हो, थ्रोट चक्रा एनर्जी जो है आपकी, ये काफ़ी एक बड़ा हथियार है, आप ऐसे मान सकते हो इस 24 घंटे में। ओके, ऑल्सो आई एम सीइंग दैट इस 24 घंटे में या उसके कुछ देर बाद भी आप कुछ ऐसा रिसीव कर सकते हो, या कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, कुछ ऐसा पॉजिटिव, ठीक है, जो आपको आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। बट जब ये एक्चुअली में हो रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, आपके सामने आपको ये चीज़ मिल रहा होगा, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा दैट कैसे हैंडल किया जाए इस पूरे चीज़ को। लाइक मे बी आप यही चाहते थे, मे बी आप ये चाहते थे, कुछ चाहते थे, बट फिर आप बीच में काइंड ऑफ उस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, आपका ध्यान कहीं और चला गया था, आप कुछ और सोचने लगे थे, एंड देन सडनली यू सी दैट वो चीज़ कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपके सामने लाइक ला के दे रहे हैं आपको। एंड फिर आपको याद आती है कि ओ माय गॉड, लाइक एक टाइम पे तो यही चीज़ मुझे चाहिए थी, एक टाइम पे तो इसी चीज़ के लिए मैं पागल हो रही थी, एंड अभी ये मेरे सामने है, अभी सच में क्या ये मेरे साथ हो रहा है। शायद अब इस वक्त आपको उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, या शायद अब इस वक्त आप उस विश से काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, आपको वो याद भी नहीं है, बट जब ये चीज़ होगा तब आपको याद आएगी कि अरे हाँ, लाइक दिस इज़ समथिंग जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, या दिस इज़ समथिंग जो जिसके लिए मैं कुछ कर रही थी ज़िंदगी में, जो मैं चाह रही थी, जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, एंड नाउ हियर इट इज़। एंड आपकी एनर्जी काफ़ी वियर्ड हो सकती है, काफ़ी आप एकदम से कंफ्यूज्ड हो सकते हो, आप एकदम से थोड़ा सा विदड्रॉ कर सकते हो उस चीज़ को रिसीव करने से, एंड आपको ऐसा लग सकता है पहली बार कि मुझे नहीं पता कि अब ये जो मेरे साथ हो रहा है, अब ये जो मुझे मिल गया है, तो मैं क्या करूँ, लाइक व्हाट डू आई डू विद दिस। सो यूनिवर्स जस्ट वांट्स कि आप इस टाइम पे थोड़ा सा स्टेबल रहे एंड थोड़ा सा क्लियरली प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉर्ट आउट करें ज़िंदगी में। तो कोई भी चीज़ हो रही है आपके साथ, कोई भी चीज़ आपको मिले, कोई भी चेंजेस आपके लाइफ में आए, या कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो,
टू जस्ट स्टे ग्राउंडेड, दैट आपको एटलीस्ट माइंड में ये क्लैरिटी रहे कि आपकी रियलिटी क्या है, और उस रियलिटी में जब जैसे जो चेंजेस आएगा आप उसे आराम से हैंडल कर सकते हो विदाउट टेकिंग मच प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर ना लेकर आप चीज़ों को संभाल सकते हो। इतना क्लैरिटी अपने अंदर होनी चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ओके अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में स्टक है तो उसे वैसे ही रहने दो। कोई चीज़ जो हिल नहीं रही है, कोई चीज़ जिसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है, हज़ार कोशिश करने के बाद भी जो आपके लाइक विश जैसा नहीं हो रहा है, जो आप जैसे चाहते हो वैसी चीज़ें नहीं हो रही है, वो वहीं का वहीं है चीज़, तो उसे वहीं पर रहने दो। किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो आप ज़िंदगी में, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक इसे फोर्स करके भी आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल नॉट हैपन राइट नाउ। ये मूवमेंट अभी नहीं होगा, दैट इज़ वाई ये स्टक है, दैट इज़ वाई आप इतना कोशिश करने के बाद भी कुछ कर नहीं पाए हो अभी तक, बिकॉज उसे अभी वैसा ही होना ही होगा। दैट इज़ हाउ इट्स मेंट टू बी राइट नाउ। सो किसी रिलेशनशिप में आपको मूवमेंट नहीं लग रही है, किसी जॉब में आपकी तरक्की नहीं है, कोई कुछ करने जा रहे हो आप वहाँ पर बार बार सेम पैटर्न फॉलो कर, इट्स बिकॉज इट्स मेंट टू बी लाइक दैट। ओके कोई चीज़ अगर स्टक है, अब इसका मतलब कुछ लोग ये मत समझ लेना कि आप एक नेगेटिव सिचुएशन में और आप वहीं पर रह गए ये सोच के कि नहीं 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 नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है। नो, मैं कह रही हूँ जो चीज़ स्टक है, लाइक वो पॉज हो गया है, हैंगमैन के एनर्जी में हैंग हो गया है वो चीज़ ज़िंदगी में, ना उसमें कुछ अच्छा हो रहा है ना कुछ बुरा हो रहा है, वो जैसे का जैसा ही है वैसा ही है, वहाँ पर ही है। उस सिचुएशन में मैं कह रही हूँ इट्स नॉट अबाउट द नेगेटिव और द पॉजिटिव। जो स्टक है वो स्टक है, उसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ओके आप कोई चैलेंज अगर फेस कर रहे हो ज़िंदगी में इस वक्त, किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपको लग रहा है कि मैं ये काम पूरे लाइक भगवान भरोसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया कि आगे चल के क्या होगा, यूनिवर्स इज़ लाइक कि ठीक है अभी के लिए आप भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल में नहीं हैं, जो सुप्रीम पावर है वो कंट्रोल में है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। ये जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो टेम्पररी फेज़ है आपकी ज़िंदगी में, इसमें वही आपका नया पार लगाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोई भी चीज़ में आप मान रहे हो, सरेंडर कर रहे हो एनर्जी को हायर पावर के हाथों में, तो सरेंडर आप कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ अ टफ, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है जो एक बहुत टफ टाइम के थ्रू जा रहे हो, मे बी फिनेंशियली, मे बी अपने पर्सनल लाइफ में, मे बी हेल्थ वाइज। ओके दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम, एंड लिटरली आप यही सोच रहे हो हर दिन कि मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मैंने सब अपने लाइक हायर पावर के हाथों में छोड़ दिया है। सो यू आर ऑन द राइट पाथ। आपके कंट्रोल में जो है बस वही करो, बाकी सरेंडर करो। यू नीड टू बी मोर हैप्पियर। कुछ अच्छा होता भी है फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं हंस के क्या करूं, फिर कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ, इतना क्यों हंस रही हूँ मैं, फिर मुझे रोना पड़ जाएगा। क्यों है ये मेंटालिटी? वाई कांट यू एक्सेप्ट हैप्पीनेस? पहले तो आप ये बोलते रहते हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, मैं खुश नहीं हूँ, मैं हंस नहीं पाती हूँ, फिर अगर कुछ अच्छा होता है तो आपको लगता है नहीं नहीं मैं नहीं हंसूंगी, मैं खुश नहीं होंगी। अगर कुछ बुरा हो गया तो जितना हंस रही हूँ अगर उतना रोना पड़ गया तो जस्ट स्टॉप इट। ओके लेट्स focus on your channeled messages for the day, and as I always say that वीडियो को पॉज कीजिए, कुछ सवाल है तो वो अपने मन में कीजिए, यूनिवर्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से कुछ जानना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं मन में, उस पर्सन के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर फोकस लगाइए, क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर सकूँ आराम से। मैं कुछ चैनल मैसेजेस निकालूंगी जो शायद आपको रेजोनेट कर जाए आज, एंड एज आई ऑलवेज से दैट ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर एक के लिए होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड।
सो यू कैन पॉज द वीडियो अगर आपको और भी टाइम चाहिए अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए. आई विल स्टार्ट टेकिंग कार्ड्स. लेट्स सी फॉर द चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है. ओके, बॉटम डेक एनर्जी इज karma. Interesting. Let's see. We have the witch energy. Let me take it like this. 3 of Pentacles, 9 of Pentacles, Lovers, 6 of Wands. What is happening? Chariot, Queen of Swords, and ये लास्ट में है द ग्रीन मैन. ओके लिसन, ये बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज है. लाइक एक या दो जन के लिए हो सकता है, नॉट मोर देन दैट. बहुत स्पेसिफिक है. देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. ये पर्सन या आप में से कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, सैजिटेरियस, लियो हो सकते हो. दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, या ये कनेक्शन में थोड़ा सा गैप आ गया है. पहले जितना बात नहीं होता, पहले जितना मिलना नहीं होता, पहले जितना क्लोजनेस कहीं पर गायब है, या तो ये कम्प्लीटली लॉन्ग डिस्टेंस है. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू, लाइक इनका हायर सेल्फ का जो एनर्जी है, इट्स लाइक यहाँ पे एक थर्ड पर्सन सिचुएशन चल रहा है जो आपको शायद पता है, शायद नहीं पता है. ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या ये किसी और के साथ अपना घर बसा रहे हैं. नो, मे बी नॉट. बट यहाँ पर एक और भी पर्सन है जिन्हें वो एंटरटेन कर रहे इन अ वेरी लव, लाइक एक रोमांटिक सिचुएशन में. या तो ये जो थर्ड पर्सन है वो इन्हें पसंद करते हैं, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो इन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं बार बार, एंड आपके पर्सन बस उनकी बातें सुन रहे हैं या उन्हें बस अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हैं. या तो ये दोनों के साइड से म्यूचुअली हो रहा है. सो अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपको पता है, आपको हिंट है, you need to be careful that आप किसके साथ डील कर रहे हो, एंड आप कितना इमोशनली इन्वेस्टेड हो रहे हो यहाँ पर, आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो यहाँ पर. अब मैं बार बार कहती हूँ कि ये सबके लिए नहीं है. सो डोंट फील और डोंट गेट इनटू अ पैनिक्ड सिचुएशन. ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए है जो डायरेक्टली इस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हो, जिसे ये सुनते ही लग रहा है कि येस, दिस इज़ माई एनर्जी, दिस इज़ माई मैसेज. ये उन्हीं लोगों के लिए होगा. सो कोई भी मैसेज फोर्स मत कर लेना अपने ऊपर कि हाँ मेरे लिए भी ऐसा हो सकता है तो शायद ये मेरे. नो, डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हो अगर मैसेज से, तो ही ये आपका मैसेज है, वरना इट्स नॉट. ओके, सो देयर इज़ अ थर्ड पर्सन एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है. ये लोग अभी भी इन्वॉल्व्ड है प्रेजेंट सिचुएशन में. करंटली दे आर इन्वॉल्व्ड. सो जस्ट बी केयरफुल with what you are doing, what you are investing, and how much you are opening up to this energy. क्योंकि I don't feel good about this person. Okay. Another person's energy is here. ये पर्सन या तो आपके लव से एसोसिएटेड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकते हैं. दिस इज़ समबडी जो आपसे यही कहना चाहते हैं दैट वो जो भी कर रहे हैं, वो जो भी हर्ट कर रहे हैं आपको, या जो कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, वो इसलिए क्योंकि इनका ईगो बहुत ज़्यादा है एंड इनका ईगो बीच में आ रहा है. दिस अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन. हर चीज़ में उनका ईगो बीच में आ जाता है.
वो कुछ करना चाहते भी है लेकिन ईगो के वजह से कर नहीं पाते, अपने आप को रोक लेते हैं, या गुस्सा नहीं करना चाहते फिर भी गुस्सा करते हैं। मे बी वो माइंडसेट बनाकर मिलने आते हैं कि वो आज बहुत अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं, या उनका बहुत टेम्पर गर्म हो जाता है। एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि इनका इंटेंशन कुछ होता है पर ये कुछ और दिखाते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, अननेसेसरीली गुस्सा कर दिए हैं आपके ऊपर, एंड दिस पर्सन इज़ नाउ इन दिस एनर्जी कि ये बस चाहते हैं कि आप उन्हें समझे, आप उन्हें दोबारा मौका दें। मे बी आपने इंसल्टेड फील किया है, मे बी आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, मे बी आप उनसे बहुत दूर चले गए हो इन बिहेवियर्स की वजह से या वट एवर। सो या शायद यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग थ्रू टू टेल यू दैट ये वापस आएंगे, ये कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज इनको अपने ही इमोशंस पे काबू नहीं है। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते अगर इन्हें गुस्सा आता है, अगर इन्हें कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है आपके साथ। सो दैट इज़ वाई ये कर देते हैं ऐसी चीज़ें। एक और मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स, समथिंग गुड न्यूज़, सम सक्सेस स्पेशली करियर में आप रिसीव करोगे नेक्स्ट 6 to 7 डेज़ के अंदर, एंड ये आपके करियर को बूस्ट करेगा। ओके, दिस इज़ अ बूस्ट। सो अगर कुछ लोग अपने करियर के बारे में पूछ रहे थे, मनी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे थे, दैट इज़ द मैसेज। नेक्स्ट 6 से 7 दिन में कुछ ऐसा होगा जो आपके करियर को बहुत लेवल पे बूस्ट करेगा, आपको बेटर फील करवाएगा, स्टेबल फील करवाएगा। कुछ पैसे आ सकते हैं, कुछ रुका हुआ काम बन सकता है, नए क्लाइंट्स आ सकते हैं, बिजनेस अच्छा चल सकता है, प्रमोशन या रिकॉग्निशन मिल सकता है, फेम मिल सकता है। ऐसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो करियर में। ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ द एनर्जी फॉर द डे हियर गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।